अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जनरल नॉलेज के वेरी इंपॉर्टेंट 50 MCQs डिस्कस करेंगे। ये वो MCQs हैं जो मोस्टली पेपरों में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये MCQ ज़रूर पढ़ें ताकि आपका जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो कवर हो सके। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट MCQs है, व्हेन डिड कायद आज़म ज्वाइन द मुस्लिम लीग। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? तो इसका आंसर है 1913 में। नेक्स्ट MCQ, व्हेन डिड कायद आज़म रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस। कायद आज़म ने कांग्रेस से कब इस्तीफ़ा दिया? तो इसका आंसर है 1920 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है हर पेपर में। नेक्स्ट MCQ, हाउ मैनी सिस्टर आर एंड ब्रदर्स डिड कायद आज़म हैव। कायद आज़म की कितनी बहनें और भाई थे? तो इसका आंसर है 3 सिस्टर और 3 भाई थे। नेक्स्ट MCQ, कायद आज़म ऑब्टेन्ड हिज लॉ डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। कायद आज़म ने कानून की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी? तो इसका आंसर है लिकॉन यूनिवर्सिटी लंदन से। नेक्स्ट MCQ, वेयर इज़ कायद आज़म म्यूज़ियम लोकेटेड। कायद आज़म म्यूज़ियम कहाँ पर वाक़ है? तो इसका आंसर है कराची में, और जो म्यूज़ियम है यही कायद आज़म का घर है। नेक्स्ट MCQ, वेयर इज़ कायद आज़म बरेड। कायद आज़म को कहाँ पर दफन किया गया है? तो इसका आंसर है मज़ार कायद आज़म को कराची में दफन किया गया है। नेक्स्ट MCQ, व्हेन वाज द इंडिया इंडिपेंडेंस वार फॉट। जंग आज़ादी हिंद कब तक लड़ी गई? तो इसका आंसर है ये जो स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी और 1858 को अख्ताम पर पहुंची थी। नेक्स्ट MCQ, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद। फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? तो इसका आंसर है लैलपुर। नेक्स्ट MCQ, और ये जो जितने भी MCQs बनते हैं ऐसे निक नेम के नाम से, जो जितने भी शहरों के नेम हैं ये आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं, तो आप ये वीडियो को पॉज करके खुद देख सकते हैं कि कोई भी नाम है अगर आपके माइंड में तो उसका क्या नाम बनता है, जो उसका निक नेम है। जैसा कि साहिवाल का नाम मिंड कुमरी है और बिन कासम का नाम पेपरी है, तो ऐसे ही काफ़ी नेम है। ये वेरी फेमस नेम है जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप वीडियो को पॉज करके देखें और इनमें से जो आते हैं इनमें से लाजमी 1-2 नाम जो है ना पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट MCQ, सिल्क रोड वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। शाहराह रेशम किस मुल्क की मदद से तामीर की गई थी? तो इसका आंसर है चाइना की मदद से। नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की मशहूर दीवार का क्या नाम है? तो इसका आंसर है चिंग चैंग। नेक्स्ट MCQ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मशहूर और पहले वज़ीर आज़म का क्या नाम था? और ये फेमस भी हैं, मोस्टली पेपरों में फेमस हैं ये, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है जो पहले वज़ीर आज़म है इनका क्वेश्चन ज़रूर हर पेपर में पूछा जाता है। तो ये इनका जो नेम है वो लियाकत अली ख़ान है, और इनको जो नाम दिया गया था शहीद मिल्लत का नाम दिया गया था, शहीद मिल्लत कायद लियाकत अली ख़ान। नेक्स्ट MCQ, व्हेन वाज लियाकत अली ख़ान मैट्राइड। लियाकत अली ख़ान को कब शहीद किया गया था? तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट MCQ, वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ लियाकत अली ख़ान लोकेटेड। लियाकत अली ख़ान की कब्र कहाँ पर वाक़ है? तो इसका आंसर है मज़ार कायद आज़म में कराची में। नेक्स्ट MCQ, विच रिवर पास थ्रू लाहौर द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का दिल लाहौर से कौन सा दरिया गुज़रता है? तो इसका आंसर है रावी। नेक्स्ट MCQ, विच इज़ द बिगेस्ट क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान स्टेडियम कौन सा है? तो इसका आंसर है नेशनल स्टेडियम। नेक्स्ट MCQ, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मसरूफ़ तरीन बंदरगाह कौन सी है? तो इसका आंसर है पोर्ट ऑफ कराची। नेक्स्ट टाइम से यू, विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? तो इसका आंसर है शंघाई पोर्ट है और ये चाइना में वाक़या है। नेक्स्ट टाइम से यू, हु इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ मोशन? जिसने हरकत का कानून मुतारफ़ करवाया उस साइंसदान का क्या नाम है? तो इसका आंसर है न्यूटन। ये पिक्चर मैंने इसलिए साथ शो की है कि अगर आपको किसी भी मौके पर इनकी पिक्चर दिखाई जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइंसदान का ये नेम है। नेक्स्ट टाइम से यू, वेयर इज़ हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोकेटेड? हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ पर वाक़या है? तो इसका आंसर है सिंध लाड़काना में। और एक हड़प्पा साहिवाल से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर हड़प्पा सिटी वाक़या है, जिसे हड़प्पा राबी भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइम से यूएनओ हेड क्वार्टर इज़ लोकेटेड इन? यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ पर वाक़या है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट टाइम से व्हाट इज़ द मेंबर ऑफ यूएनओ? यूएनओ के मेंबर की तादाद कितनी है? तो इसका आंसर है 193 मेंबर हैं यूएनओ के। नेक्स्ट टाइम से व्हाट इज़ द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ? यूएनओ के परमानेंट मेंबर की तादाद कितनी है? तो इसका आंसर है 5 परमानेंट मेंबर हैं इनके। नेक्स्ट टाइम से व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ? यूएनओ के नॉन परमानेंट मेंबर की तादाद कितनी है? तो इसका आंसर है 10 जो है 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है हर पेपर में। नेक्स्ट टाइम से ओल्ड नेम ऑफ नीदरलैंड इज़? नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर है हॉलैंड। नेक्स्ट टाइम से व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर है सैम। नेक्स्ट टाइम से पीले वाज फेमस प्लेयर ऑफ? पीले किस गेम का मशहूर खिलाड़ी था? तो इसका आंसर है फुटबॉल का। ये मशहूर खिलाड़ी है फुटबॉल के। नेक्स्ट टाइम से येन इज़ करेंसी ऑफ विच कंट्री? येन किस मुल्क की करेंसी का नाम है? तो इसका आंसर है जापान की। नेक्स्ट टाइम से हु इज़ फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस? ऑल इंडिया कांग्रेस के बानी कौन है? तो इसका आंसर है एल्वन ऑटमैन ह्यूम, जिसे हम AO ह्यूम भी कहते हैं। ये ऑल इंडिया कांग्रेस का बानी है। नेक्स्ट टाइम से विच वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिफोर दिल्ली? जो दिल्ली से पहले बरतानवी हिंदुस्तान का दारुल था? तो इसका आंसर है हिंदुस्तान का जो पहला दारुल था ना दिल्ली से, वो था कलकत्ता। ये आपने बस याद रखना है। नेक्स्ट टाइम से व्हाट डिड मदर टेरेसा डू? मदर टेरेसा का क्या काम कर रही थी? तो इसका आंसर है सोशल वर्कर का। नेक्स्ट टाइम से व्हेन डिड मदर टेरेसा डाइड? मदर टेरेसा की वफ़ात कब हुई? तो इसका आंसर है 5 सितंबर 1997 को। नेक्स्ट टाइम से विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा बरआज़म कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है आपने, इसको ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ना, क्योंकि बाद दोस्त इसको ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट टाइम से विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म कौन सा है? तो इसका आंसर है एशिया। नेक्स्ट टाइम से द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़? रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा बरआज़म कौन सा है? तो इसका आंसर है अफ्रीका। और इनकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन इनसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। और हाउ मैनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू? पूरी दुनिया की ज़मीन को कितने बरआज़मों में तकसीम किया गया था? तो इसका आंसर है 7, यानी कि 7 बरआज़मों में तकसीम किया गया था। और इनकी जो डिटेल है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इनकी डिटेल ऐसे है कि सबसे पहले जो बड़ा है सबसे वो एशिया है, फिर अफ्रीका है, और इसके बाद आता है अंटार्कटिका और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे जो हैं ये सब जितने भी हैं, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, सबसे बड़ा एशिया है और फिर अफ्रीका है। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि ये 7 बरआज़मों में तकसीम किया गया है पूरी दुनिया को। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम से
KLM इज़ द नेम ऑफ द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। KLM किस मुल्क की एयरलाइन का नाम है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड की। नेक्स्ट टाइम से सबा इज़ द न्यू नेम ऑफ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री। सबा किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी का नाम है? तो इसका आंसर है नॉर्थ यमन की। नेक्स्ट टाइम से नासा इज़ द नेम ऑफ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री। नासा किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी का नाम है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट की। नेक्स्ट टाइम से सना इज़ द नेम ऑफ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री। सना किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी का नाम है? तो इसका आंसर है सरिया अरबियन की। नेक्स्ट टाइम से इन हाउ मैनी फील्ड्स इन द नोबल प्राइज़ अवार्डेड। नोबल प्राइज़ कितने शोबों में दिया जाता है? तो इसका आंसर है 6 कैटेगरीज़ में। और इनकी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करते हैं, ये किन कैटेगरी में दिया जाता है। पहले नंबर पर फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और साइकोलॉजी में और मेडिसन में, लिटरेचर में, पीस में एंड इकोनॉमिक्स में। ये 6 कैटेगरीज़ हैं, इनमें दिया जाता है। और जो पाकिस्तान का जो पहला नोबल इनाम याफ्ता थे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, उन्हें केमिस्ट्री में मिला था। और पीस में मिला था मलाला यूसुफजई को। ये 2 नोबल इनाम मिले हैं पाकिस्तान में अभी तक। नेक्स्ट टाइम से व्हेन वाज द फर्स्ट नोबल प्राइज़ अवार्डेड। दुनिया में पहला नोबल इनाम कब दिया गया था? तो इसका आंसर है 1901 में। नेक्स्ट टाइम से हाउ मैनी डिवीज़न आर देयर इन पंजाब। पंजाब में कितने डिवीज़न हैं? तो इसका आंसर है 11 डिवीज़न है पंजाब के। नेक्स्ट टाइम से हु इज़ करंट स्पीकर ऑफ सिंध असम्बली। मौजूदा सिंध असम्बली के स्पीकर कौन हैं? तो इसका आंसर है अवैस कदीर शाह। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।